नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस की वर्कशीट नंबर 2 जो कि 7 जुलाई की है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा पिछली वर्कशीट में आपने कैटायंस, एनायंस, उनके सिंबल, उनकी वैलेंसी और कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को पढ़ा है। इस वर्कशीट में भी इसी तरह का कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, मतलब कंपाउंड्स आपको बनाने हैं। उस कंपाउंड को बनाने के लिए यहाँ पर आपको कैटायन दे रखा है, देखिए यहाँ पर, और इधर आपको एनायन दे रखे हैं। और जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कैटायन और एनायन को मिलाने पर ही कंपाउंड बनते हैं, तो बस यहाँ पर आपको कंपाउंड बनाने हैं। देखिए बहुत सिंपल सी वर्कशीट है। जैसे पहला देखिए, यहाँ पर है जो आपका कैटायन है वो है Na+, और ये जो प्लस है ये है आपकी वैलेंसी, मतलब Na+ में वैलेंसी हो गई +1, ठीक है। यहाँ पर यहाँ है Cl-, यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई -1। तो अब देखिए दोनों की वैलेंसी सेम ही है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- को जब कंबाइन करेंगे तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ लिखेंगे NaCl, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए आपको ऑलरेडी दे रखा है Na+ यहाँ पर और OH- यहाँ पर, दोनों की ही वैलेंसी सेम है, इसकी +1 है और इसकी -1 है, इसीलिए जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया NaOH। क्लियर बच्चों। इसकी इधर नेक्स्ट वाले में देखूं तो Na+ को आपको ज्वाइन करना है H- से, यहाँ पर इसका +1 और इसका -1, सेम वैलेंसी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaH। बहुत सिंपल है ना बेटा। इसी तरह से अगले वाले में देखिए Na+ और HCO3-, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, तो इसका फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक। इसके बाद अगेन क्योंकि यहाँ +1 वैलेंसी है और यहाँ पर सबकी -1, यहाँ पर इधर -1, इधर देखिए 2 बार नेगेटिव है, यानी कि इसकी वैलेंसी है -2, यहाँ पर भी 2 बार, कार्बोनेट में भी 2 बार माइनस है, तो यानी इसकी वैलेंसी भी -2, और यहाँ है PO4, यहाँ पर 3 बार नेगेटिव साइन है, यानी इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। तो बेसिकली आपको करना है वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पर इस वाले का कैसे किया हुआ है देखिए, मैं बता देती हूँ। Na+ और SO4 2-, ठीक है। यहाँ है +1, यहाँ है -2। जैसे ही आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है Na के साथ यहाँ पर 2 लग जाएगा सब्सक्रिप्ट में, और SO4, क्योंकि एक ही SO4 है इसीलिए ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लगा रखा है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है। ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का, ठीक है बेटा। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट करके बता रही हूँ। एक है Na जिसकी वैलेंसी है +1, फिर है कार्बोनेट जिसकी वैलेंसी है -2। अगैन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा Na2 और CO3, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये वाला जो है आपका ये कंपाउंड यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से आपको लास्ट वाला बताऊँ, फॉस्फेट वाला, तो Na और यहाँ है PO4, इसकी वैलेंसी है +1, ये आपको यहाँ से पता चल गई, और इसकी वैलेंसी है -3, ये आपको यहाँ से पता चल गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला में जब हम केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो +- लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ बन जाएगा Na3 और PO4, सोडियम फॉस्फेट। क्लियर बेटा। बहुत ज़्यादा सिंपल वर्कशीट है ये वाली। अब देखिए कोई थोड़ा सा मुश्किल वाला कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर ये है Cu जिसकी वैलेंसी है +2, 2 बार प्लस है ना, इसका मतलब +2 कैटायन है ये। और यहाँ पर अगर मैं ये वाला देखूँ, दिस इज़ PO4 जिसकी वैलेंसी है -3, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Cu, नीचे 3 लिख देंगे आप इसके सब्सक्रिप्ट में, और PO4 को अब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बेटा ये रेडिकल है, ठीक है। और कितने हैं, 2, तो 2 को तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो ये इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे Cu3 और ब्रैकेट में लिखेंगे PO4 और ये है 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका इस वाले में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये लास्ट वाला देखिए क्या है, इस लास्ट वाले में Al जिसकी वैलेंसी 3 बार प्लस है, यानी कि +3। अगर आपने अभी तक भी वैलेंसी याद नहीं करी है तो प्लीज़
पिछले वाले वर्कशीट में और इस वाले वर्कशीट्स में से भी आपको बहुत सारी वैलेंसीज, बहुत सारे एलिमेंट्स की, रेडिकल्स की वैलेंसी पता चल जाएगी। प्लीज़ उसको याद कर लीजिए, आपको केमिकल कंपाउंड्स बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये लास्ट वाला देखूँ तो यहाँ पर है फॉस्फेट जिसकी वैलेंसी -3। अब जब आप इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था, जब वैलेंसी सेम हो, इसकी +3 इसकी -3, तो हमें कुछ भी नहीं लगाना होता, आपका आ जाएगा इसका फॉर्मूला AlPO4। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, चाहें तो ना लगाएं। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल सी आपकी वर्कशीट है। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Fe, ठीक है, Fe और कार्बोनेट देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी वैलेंसी है +2, देखिए 2 बार प्लस है ना, और कार्बोनेट की होती है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा FeCO3, क्योंकि वैलेंसी दोनों की 2 ही है, इसीलिए हमें यही आंसर आ जाएगा FeCO3। क्लियर बच्चों? तो ये आपको इस तरह से, ये जो टेबल है आपकी, इस तरह से क्रिस क्रॉस करके आपको सभी कंपाउंड्स का, कैटायन और एनायन को मिला के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सी आपकी है ये वर्कशीट नंबर 2। थैंक यू।